हाँ if Karishma understood the curriculum that you discussed the other day, ओके, I would advise you to go ahead. अच्छा 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 अच्छा। Because if she is understood, then we can do something new, ना? And वो हाँ हाँ, doubts के लिए तो उस दिन बैठ जिस दिन ये लोग तेरे को doubts पूछेंगे. Until हम्म, unless Karishma has some doubts तो आगे जा. अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि आज वो अकेली है। ठीक है, तो आमा तुम्हारे कहीं पूछू जी, यू वांट टू आस्क अबाउट दिस कंजंक्शन द यूटी, द बुद्ध का, मर्क्यूरी हाँ, का। बुध का मेरे को खाली वो कंजंक्शन का थोड़ा डाउट है। हाँ पूछो। नहीं, डाउट नहीं, मेरे को वापस करना है वो। मेरे को दृष्टि और ये सब समझा, हाँ हाँ, बट अभी ये कंजंक्शन का थोड़ा कंफ्यूजन है। रीडिंग का अब मैं बताता हूँ। जैसे द फर्स्ट भाव मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के पहले उसकी फंक्शनैलिटी देखो और हाउस की फंक्शनैलिटी को देखो। आपको क्वालिटी दोनों को कनेक्ट करनी है, उस हाउस और इस उसकी पोजीशन को और इस प्लैनेट को। मर्क्यूरी का मेन क्या फंक्शनैलिटी है? बुद्धि, चातुर्य, वाणी, आईक्यू, इंटेलिजेंस। ठीक है, लोगों को जोड़ने की कला। ठीक है, इमेच्योरिटी, क्योंकि बुध एक नपुंसक ग्रह है और न्यूट्रल ग्रह भी है। तो इमेच्योरिटी, जैसे रवि ने कल परसों बताया था, वो जिसके साथ में बैठ जाते हैं उसकी क्वालिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस ग्रहों के साथ में बैठता है। तो मतलब उसकी खुद की अपनी कोई पर्सनल एकदम स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट नहीं है। देखिए, वो जिसके साथ में बैठे उसके जैसे वो बन जाता है। तो उसका खुद का इतना प्रभाव नहीं है, पर फिर भी प्रभाव पड़ता है कहाँ पर? बिजनेस पे और रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में आता है बहन, बेटी और बुआ। ठीक है, उसके साथ साथ में अब हम देखेंगे जिस हाउस के साथ वो कनेक्ट होता है, उस हाउस में भी वो एनहांसमेंट करेगा या उसके अनुरूप अपने आप को ढाल देगा एज पर इज क्वालिटी। और ये कहाँ कहा जाता है? ये चंचल कहा जाता है। चंचल है, ये प्रिंसेस है। तो ये एकदम नाजुक कोमल नेचर का ये ग्रह माना गया है। ठीक है, सूर्य सबसे नजदीक होने के कारण सूर्य के साथ इसकी यूटी बहुत फास्ट में बनती है, या फिर मर्क्यूरी सूर्य के आगे होगा या मर्क्यूरी उसके पीछे होगा, वाइस वर्सा। सूर्य में या फिर मर्क्यूरी के आगे होगा या पीछे होगा। कभी ये सामने ये लोग कभी बैठते नहीं है। मतलब इसकी 180 डिग्री पे दृष्टि कभी बनेगी नहीं सूर्य की और बुध की। सूर्य जहाँ पिता है, जहाँ वहीं पे बुध एकदम एक प्रिंसेस माना गया है। तो ये इसकी सारे ये हैं, चंचलता रहना, इमेच्योर रहना, छोटे बच्चों की तरह बिहेव कर देना। दिस इज द क्वालिटी ऑफ द मर्क्यूरी, और बिगनेस को मेजरली ये डेपिक्ट करते हैं और नॉट डायरेक्शन को ये दिखाता है। अब हम जाते हैं भाव के अनुसार। तो पहले भाव में अगर हम देखते हैं तो पहला भाव मतलब उसका पूरा व्यक्तित्व। तो फर्स्ट हाउस से हम क्या देखते हैं? हमारा बड़े बड़े पापा, हमारा तन, हमारी पूरी पर्सनालिटी, सिर का भाग ऑर्गन्स में ये भाल हो गया, बाल हो गया, ये पूरा एरिया हो गया। और इसके साथ साथ में हमारा पूरा नेचर और हमारा पूरा स्वभाव और पूर्व जन्म का प्रभाव और हमारा स्वभाव, ये दोनों को कनेक्ट करते हैं फर्स्ट हाउस के अंदर में। और हम कैसे पूरा जीवन गवर्न करेंगे इस प्लेनेट से पता चलता है, इस हाउस से। तो ये है फर्स्ट हाउस अपना। तो वहाँ फर्स्ट हाउस में जब ये चला गया तो ये उसके जैसा ही बन जाएगा, मतलब जैसा उसका स्वभाव है। मर्क्यूरी चंचल, एकदम प्रिंसेस की तरह नाजुक। ठीक है, थोड़ा इमेच्योर। तो फर्स्ट हाउस में बैठा तो बंदा क्या, बुद्धि तो अच्छी करेगा, लेकिन फर्स्ट हाउस में बैठता है तो बिकॉज मर्क्यूरी इज कनेक्टेड फॉर मनी एंड बिगनेस। तो फर्स्ट हाउस उसकी पूरी पर्सनैलिटी है। तो ये इसकी पूरी पर्सनैलिटी मर्क्यूरी वाली पूरी वहाँ पर भी एब्जॉर्ब हो गई फर्स्ट हाउस में। तो वो दिन रात पैसा पैसा करेगा, सक्सेसफुल रहेगा। तो इसकी मैरिड लाइफ बहुत बकवास रहेगी। क्यों पता है? क्योंकि सक्सेसफुल रहेगा, बिकॉज तन भाव के अंदर घुस गया तो पूरा उसी को एब्जॉर्ब कर दिया। तो बुद्धिमानिता, चंचलता, इमेच्योरिटी, हंसी मजाक, घूमना फिरना, और मैक्सिमम टाइम 80% सब जगह लॉजिक यूज करना, क्योंकि बुद्ध मतलब लॉजिक। तो वहाँ गया तो उसकी मैरिज लाइफ खराब हो जाएगी, लेकिन उसकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी क्योंकि सब जगह लॉजिक लगाएगा। और क्यों प्रोफेशनल लाइफ खराब हो सकती है, आई मीन पर्सनल लाइफ? क्योंकि वहाँ से सातवीं दृष्टि वो डालेगा अपने सप्तम भाव पे, अपने स्पाउस के ऊपर में। तो उसके साथ में भी वो कैसे बात करेगा? वो बात करेगा हमेशा एकदम नेगेटिव या लॉजिकल बात करेगा। ठीक है, तो वेदर इज रोमांस और वेदर इज गोइंग फॉर अ शॉपिंग और वेदर इज टेकिंग सम इम्पॉर्टेंट डिसीजन, ये उसके साथ बिहेवियर एक इमेच्योर बच्चे की तरह करेगा। और या फिर वहाँ पर भी लॉजिक और पैसे की बात करेगा, तो स्पाउस भड़क जाएगी कि यार सब जगह पैसा पैसा क्या लगा के रखा है, एवरी टाइम मनी मनी। तो वहाँ पे वो डिस्प्यूट भी क्रिएट करता है। तो ये इसमें लिखा नहीं, लेकिन आपको वो लॉजिक लगाना है। वो हाउस और हाउस के सामने कहाँ उसकी अभी, यहाँ तो सिर्फ सातवीं दृष्टि जा रही है, तो हम सिर्फ यही देखेंगे। अब दूसरे पे देखते हैं। सेकेंड हाउस है वाणी का, पिता के घर का, साथ साथ में फैमिली कुटुंब का भी। ठीक है,
और साथ साथ में डाइना आँख, डाइना कान, ऑर्गन्स में वहां पर भी जाता है। ठीक है। अब ये बुद्ध काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बुद्ध वहां पे जाएगा। अगर आप नंबरिंग करोगे, फर्स्ट हाउस में 1, सेकेंड हाउस में ये, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रभाव देता है सेकंड हाउस में। तो वाणी अच्छी बनाएगा क्योंकि बुद्ध तो वाणी का ही कारक है। तो 101% उसकी बहुत ही प्रभावक वाणी होगी और एस्ट्रोलॉजर अच्छा बनेगा। अब आप बोलोगे एस्ट्रोलॉजर क्यों मैंने लिखा है, या लेखक या सीए अच्छा बनेगा, क्योंकि एनालिटिकल स्किल भी ये देता है ना। और ये कहाँ है उसकी दृष्टि जा रही, सातवीं दृष्टि सीधी जाएगी, सातवीं दृष्टि 8 हाउस में, वहां से। 8 हाउस किसका है, ऑकल्ट का है, इसीलिए वो एस्ट्रोलॉजर। और सीए क्यों, चार्टर अकाउंटेंट, बिकॉज वहां से आठवीं दृष्टि जाती है। और सीए का काम क्या होता है, ऑकल्ट की तरह खुदेर खुदेर के अंदर घुसना, कहाँ पर क्या है कैसा है, रिसर्च बेस। अपार्ट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजर एंड सीए, दे कैन ऑल्सो बिकम अ वेरी गुड रिसर्चर, क्योंकि रिसर्च का भी एक काम है आठवां भाव। ठीक है। तो ही कैन बिकम अ हिस्टोरियन, ही कैन बिकम अ गुड साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि सामने वाले को माइंड को रीड करना है, अच्छा माइंड रीडर बन सकता है। ठीक है। एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, अच्छा वास्तु कंसल्टेंट बन सकता है, ऑकल्ट की कोई भी चीज़ को कनेक्ट कर सकता है। और चार्टर अकाउंटेंट भी, और रिसर्चर। और एक और चीज़ है, जहाँ 8 हाउस में डीप में जाते हैं, तो फोटोग्राफी। ठीक है। फोटोग्राफी भी एक है 8 हाउस पे हम कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि फोटोग्राफी क्या, आपको एकदम गहराई से देखना है, फोकस रखना है, और एकदम डीप लेवल पे अंदर उसको फोटोग्राफ आपको लेना है, ताकि उसकी गहराई में उसका बैकग्राउंड भी आ सके, और उसकी डीप मीनिंग आप उस फोटोग्राफ में देख सको। तो वो फोटोग्राफी होती है डीप इंसाइट वाली फोटोग्राफी फील्ड है। तो वो भी आपको 8 हाउस से कनेक्ट कराएगा कहीं ना कहीं पे, और वो चंद्रमा से भी कनेक्ट कराता है। तो इसीलिए मान लो चंद्रमा और मर्क्यूरी बैठा सेकंड हाउस में, तो बहुत 101% अच्छा फोटोग्राफर बनेगा। नाउ यू अंडरस्टैंड ये एक एक चीजें मैं क्यों लिखी है, या उससे कैसे कनेक्ट हो रही है। फिर आते धन कमाते बेस्ड ऑन द वाणी, बिकॉज वाणी है, और बिजनेस वाणी से अच्छी होती है, तो मीठी वाणी करेगा, स्पर्शवादी वाणी। ये स्पष्ट है, स्पर्श नहीं, स्पष्टवादी, यानी ये वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि मेरे को इतना चाहिए इतने में। और उतने साहित्य, क्योंकि वाणी अच्छी होगी तो लेखनी भी इनकी बहुत अच्छी होगी। तो इसका मतलब जिसकी वाणी अच्छी है तो लेखनी भी अपने आप अच्छी हो जाएगी, लिखावट। तो इसलिए ये फील्ड भी बन गया ऑथर। तो वो बहुत अच्छा ऑथर भी बनेगा, साहित्य, ऊंचा साहित्य। और यही अगर नेगेटिव नीच का बुद्ध बन गया, ठीक है, यानी 12 नंबर राशि में चला गया, तो क्या होगा, यही सारी चीज़ होगी लेकिन नेगेटिव होगी। मतलब कड़वी वाणी होगी। एस्ट्रोलॉजर बनेगा लेकिन नेगेटिव बातें करेगा। सी हो गया तो झूल चापत्ती करेगा, डराएगा, जल्दी से कर दो करिश्मा जी वरना आपको बहुत जल्दी 5 लाख का फाइन लगेगा। हर चीज नेगेटिव में चली जाएगी। धन कमाएगा लेकिन झूठ बोल के कमाएगा, बेवकूफ बना के करेगा। और साहित्यिक बनेगा तो वल्गर नॉवेल्स बनाएगा, या बोलेगा तो वल्गर जोक्स बोलेगा। तो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो पॉजिटिव चीज है वही नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, कि वो नीच का चला गया। बस यही एक सा एक फंडा है। थर्ड हाउस है, भाइयों का देखते हैं, सोशल नेटवर्किंग देखते हैं, पड़ोसी देखते हैं। ठीक है। तो वहां पर भी थर्ड हाउस में पॉजिटिव सूर्य बैठा है, या बुध बैठा है 6 नंबर राशि में, तो भाई बहन के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग, और वहां से हेल्प मिलेगी, और भाई को और बहन को हेल्प भी करेगा। साथ साथ में उससे उससे हेल्प भी लेगा फ्यूचर में, पैसों को लेकर। और पैसा भी अच्छा बनेगा, और उसका पैसा कहाँ बनेगा, सोशल नेटवर्किंग के द्वारा बनेगा। मतलब उसको पैसा वाणी से नहीं आएगा, वाणी से तब आएगा पैसा जब वो घर से बाहर निकलेगा, ऑफलाइन मीटिंग्स में जाएगा, नेटवर्किंग करेगा, मल्टीलिंक मार्केटिंग जिसको हम कहते हैं वैसा। तो ये तीसरा भाव हो गया। और इसके तीसरे भाव में हम ये भी देखते हैं पड़ोसी, तो पड़ोसी के साथ इसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये पॉसिबल है कि ये अपने थर्ड हाउस में कनेक्ट होने के कारण कि ऑफिस भी घर से नजदीक ही रखेगा। अगर उसके बिजनेस की भी बात है, क्योंकि बुद्धि यानी कि बिजनेस अगर अच्छा है, तो वो अपने ऑफिस को भी आसपास में ही रखेगा, कि जहाँ पे उसको ज़्यादा घूमना ना पड़े, घर से नज़दीक ऑफिस होगा, या घर से एकदम अगर नजदीक। थर्ड हाउस में बुध नीच का है तो? तो ये सारी चीजें नेगेटिव हो जाएगी, भाई के साथ बनेगी नहीं, झगड़े होंगे, पड़ोसी के साथ भी झगड़े होंगे। वो अगर नेटवर्किंग मीट में जाएगा तो उसके कोई क्लाइंट बनेंगे नहीं। वाणी उसकी काफ़ी कड़वी होगी, तो गाली गलौज होगी, तो सबके सारे पड़ोसी के साथ उसके झगड़े होते रहेंगे। देखो कोई उसका हेल्प नहीं करेगा, ना भाई, ना भाई की वाइफ यानी भाभी भी नहीं, ना उसके पड़ोसी उसको हेल्प करेंगे, तो आइसोलेट हो जाएगा। और सब बोलेंगे एकदम कड़वा वाणी बोलता है, इसलिए इसके साथ हम बात ही नहीं करते। तो जितने भी पॉइंट दिखे इन्हों તમારે खाली आपको नेगेटिव करने नाखून हो जाए। अगर वो नेगेटिव में रहा, नेगेटिव में दो चीज में रहेगा, या फिर तो जीरो, या फिर तो नीट का चला गया। एक मिनट ना, अरे मैं क्लास ले रहा हूँ, तेरे को करता हूँ थोड़ी देर में। बाय।
एक तो है जब वो नीच राशि में चला गया, ये हम जानते हैं। दूसरा है उसकी अच्छा भी रहा वहाँ पोजीशन, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि 0 to 10 डिग्री के आसपास रहा, तभी रिजल्ट नहीं देगा। तीसरा, वो नीच का एक खराब कब बन जाएगा? जब शनि राहु केतु की दृष्टि जाएगी उसके ऊपर। तो ये चारों चीजें अगर उसमें आ गई ना, तब क्या हो जाएगा? तब उसकी सारी पॉजिटिविटी को हम नेगेटिविटी में कन्वर्ट करके बोलेंगे। बहुत सिंपल ये। फिर चतुर्थ भाव को देखेंगे। चतुर्थ भाव घर का है, तो ये मैं बोला ये बिजनेस का प्रमुख कारक है। तो ये बिजनेस, अब मैंने बोला कि वो बिजनेस लाएगा, घर से बाहर जाएगा, थर्ड हाउस में सोशल नेटवर्किंग करेगा, क्योंकि वो सोशल नेटवर्किंग का जोन है ये। तो ऐसे लोग को इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे अपने पेजेस बनाएगा, अपने हैंडल्स बनाएगा, तो वहां से उसको पैसा आएगा जितना वो वीडियोस बनाएगा। थर्ड हाउस की बात कर रहा हूँ। अब फोर्थ हाउस में, तो यहाँ फोर्थ हाउस घर है, तो वर्क फ्रॉम होम में ज़्यादा काम करेगा, या घर पर ही वो सोचेगा बैल्कनी में। जैसे मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा हूँ, बैल्कनी में बैठा हूँ, ये मेरी ऑफिस ही है, तो वो वहीं से करेगा। ठीक है। अब होम गार्डन भी होगा। होम गार्डन क्यों? क्योंकि बुध है फोर्थ हाउस में, अच्छा ही देता है। अब बुध है तो यानी पैसा, तो घर के थ्रू वो पैसा बना रहा है, तो वो इसके बाद भी बड़ा घर लेगा, वो बहुत ही आलीशान घर लेगा। तो उसको होम टेरेस, होम गार्डन, बड़ा सा टेरेस गार्डन उसको चाहिए होगा। ठीक है। और फ्री एड ऑन पॉइंट है, और कि बुद्ध भी बैठ गया और गुरु भी बैठ गया, तो अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना देता है। क्यों? क्योंकि और पैसा भी क्यों मैंने बोला है कि वो फोर्थ हाउस में सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना दे, क्योंकि वहां से उसकी सातवीं दृष्टि अब कहाँ जा रही है? सातवीं दृष्टि जा रही है वर्क स्पेस पे। तो मतलब वहां से पैसा बनाएगा। दृष्टि यहाँ पर है, लेकिन दृष्टि जा रही सातवीं वहां पे, तो पैसा बनाएगा अगर शुभ रहा तो अमेजिंग एंटरप्रेन्योर बनाएगा और बहुत ही धन कमाएगा। ठीक है। और वहां से उसको नाम मान सम्मान भी मिलेगा, 10th हाउस के कारण। ठीक है। और मान सम्मान कहाँ से उसकी कनेक्टिविटी बनेगी? बॉस के, कलीग के साथ, वर्क स्पेस पर और भी लोगों से। और वहां पे है ये सास, सास के साथ बॉन्डिंग में बनाएगा। और ससुर के साथ भी बनेगा, क्योंकि वो ससुर वाले भाव में बैठा है ना। और पिता के साथ भी बनाएगा, तो इसके संबंध सबके साथ अच्छे बनेंगे, शुभ है तो। पिता के साथ, सास के साथ, ससुर के साथ, माँ के साथ, क्योंकि फोर्थ में माँ भी बैठती है, तो इसकी बॉन्डिंग सबके साथ बनेगी। तो इन लॉज भी अच्छे रहेंगे इसके, और इसका खुद का घर के पेरेंट्स भी अच्छे रहेंगे। तो नाउ आप समझ पा रहे हो कि हाउ यू कैन कनेक्ट विद रिलेशनशिप, एक एक चीज को लेकर। यस। ठीक है। पंचम भाव, पंचम भाव हम देखते हैं इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई, आपके स्कूल एंड ग्रेजुएशन तक के स्कूल्स के और ग्रेजुएशन के फ्रेंड्स हो गए। ठीक है। और ये कलात्मक एरिया भी है, आर्ट एंड क्राफ्ट, क्रिएटिविटी, जॉब इंटरव्यूज हम यहाँ से देखते हैं। तो अब यहाँ बुद्ध बैठ गया, तो वो पढ़ाई लिखाई में अव्वल होगा एकदम, वेरी गुड रहता है, इंफॉर्मेशन नॉलेज लेकर, लेकिन वो स्कॉलर होगा, क्योंकि बुद्ध वहां पर बैठ गया पंचम भाव में, तो पढ़ाई में उसको बहुत आगे बढ़ा देगा। सिवाय के वहाँ राहु, शनि और केतु या दुष्ट मंगल की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं होगी ना, आप बोल दोगे उसके भाई साहब ये पढ़ाई लिखाई में और मेमोरी इसकी एक नंबर होगी 5th हाउस में। और बुद्ध कला का भी कारक, और 5th हाउस भी कला का भी कारक है, तो इसकी आर्ट एंड क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। और बुद्ध मैनेजमेंट का भी कारक है, क्योंकि बिजनेस मैनेज होता है मैनेजमेंट रूल से। इसलिए जब यहाँ बैठ गया तो बुद्धि आ गई, और भी अच्छी प्रखर उसकी 5th हाउस जो है बुद्धि का ही हाउस। तो वहां पे बुद्ध बैठ गया, तो ये अपनी बुद्धि से लोगों को संचालन करेगा, इसलिए लेकिन मैनेजमेंट, या फिर वो मैनेजमेंट सिखा भी सकता है। अब एक और चीज है जो इसमें मैंने लिखी नहीं है, इसकी संतान भी इसकी जैसे बुद्धिशाली होगी, क्योंकि बुद्ध वहां पे बैठ गए, तो संतान भी एकदम बुद्धिशाली होगी। पर देखो, बुद्ध का एक ही है कि वो जहां पर भी जाएगा ना, अपनी क्वालिटी को एनहांस करते रहता है, फेंकते रहता है, और दूसरे को एब्जॉर्ब कर। अकेला बैठा है, तो बुद्ध का एक और क्वालिटी क्या होता है? टचिंग करना, बार बार टच करना, छोटे बच्चे जैसे बिहेव करना। ठीक है। तो कहीं कहीं पे अगर आप देखो, सप्तम भाव में बुद्ध बैठा है, सप्तम में ही बुद्ध है, फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट डिविएटिंग, सप्तम भाव में ही बुद्ध बैठा है। ठीक है। तो सप्तम में बुद्ध बन के आप देखो कहाँ जा रहा है। वो आते हैं भवत भावम, आगे आप लोग को बताऊंगा, वो बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है भवत भावम। पर भगवत भाव से पहले मैं बोलूंगा कि बुद्ध जहां पर भी बैठा है सप्तमेश होकर, ठीक है, जिस भाव में भी जब बैठा है, या आप बोल सकते हो आपके जो पति होंगे ना, थोड़े मेच्योर होंगे, बैंकिंग फाइनेंस वाले होंगे, एंटरप्रेन्योरशिप में उसको विश्वास होगा, छोटे बच्चे जैसे हरकतें करेंगे। ठीक है। ड्रेसिंग का अच्छा सेंस होगा, घूमने फिरने उसका, क्योंकि सप्तमेश बुद्ध बन गया। पर बुद्ध की क्वालिटी खराब ये है कि बुद्ध जब 7th हाउस में कनेक्ट होता है, 7th हाउस पे देखता है, तो डिवोर्स देता है। वो थोड़ा एडवांस लेवल की बात है, आगे आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है। तो अब मैं आता हूँ अभी ये भी देखो, पंचम भाव के सामने अगला कौन सा भाव आता है 7th स्टेप में? वो आता है सातवीं दृष्टि में 11वां भाव। तो इसका मतलब है कि
ये यहाँ संतान तो अच्छी लगेगा, लेकिन ये जो भी बिजनेस करेगा, बैंकिंग फाइनेंस, हाँ जो भी, उससे वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाए और उसको लाभ भी मिलेगा। बस शर्त है कि सामने 11th हाउस में कोई शुभ प्लेनेट बैठा हो जो उसके ऊपर दृष्टि डाल रहा हो। ठीक है, अब मान लो बुध यहाँ तो बैठा है 5th हाउस में, लेकिन 7th में वहाँ राहु बैठा है और राहु की दृष्टि यहाँ जा रही है 5th हाउस पे। तो इसके दो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है। पहला पॉजिटिव पॉइंट ये है कि राहु 11th हाउस में बैठ के पैसा देता है बेहिजक, बहुत ही पैसा। लेकिन वो पैसा कैसा, अंडर टेबल वाला। राहु 10th और 11th हाउस में करिश्मा बहुत पैसा देता है, झोल चपाते भी करवाते हैं 10th और 11th हाउस में, ये भी बोल देता हूँ। ठीक है, लेकिन अब वहां दृष्टि जा रही है बुद्ध की, 11th में। 10th और 11th में झोल झपाटे वैसे बहुत पैसा देगा। 10th में तो बहुत पैसा, 11th में भी उतना ही पैसा, लेकिन 11th हाउस में पैसा देगा झोल झपाटे, अंडर टेबल ले लो, सेटिंग कर दो, सेटिंग वाला काम पूरा। ठीक है, लेकिन वहां से अगर दृष्टि गई तो इसकी एकेडमिक खराब हुई, इसका इंफॉर्मेशन खराब हो गया, इसकी क्रिएटिविटी खराब होगी। इसलिए वो तो अकेला बैठा है बुध, किसी की भी नजर नहीं है 5th हाउस में, तो ये सारी रीडिंग पंचम भाव की आ जाएगी, संतान भी अच्छी होगी। ठीक है, अब छठे भाव पे जाते हैं। छठा भाव है रोग, ऋण और रिपु। अब बुध है बुद्धि का कारक, वो है स्किन का भी कारक, वो है बहन बेटी और बुआ का भी कारक, वो है सिबलिंग का भी कारक, वहां से भी कनेक्ट करता है। ठीक है, अब वहां बैठ गया तो फटक से उसके रोग आना शुरू हो गए, क्योंकि रोग के भाव के अंदर घुस गया। और ये बिजनेस का कारक है तो बिजनेस भी डाउन हो गया, तो लोन भी बढ़ गई, लाइबिलिटीज बढ़ गई। ठीक है, इसके शत्रु भी बढ़ गए जो इसको बिजनेस में उसको हानि पहुंचाएंगे। और कम उम्र में रोगी बन जाएगा, लेकिन रोगी किसका बनेगा, चेस्ट का, यानी रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स, और सबसे ज़्यादा स्किन एलिमेंट इसके बढ़ जाएंगे, क्योंकि बुद्ध स्किन और रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही रिप्रेजेंट करता है और ये नेजल कैविटीज को करता है, तो तुरंत वो बीमारी रहेगा इन्हीं कारणों से। और साथ में बहन बेटी बुआ को कनेक्ट करते हैं, तो बहनों से, बुआ से, बेटी से कभी जमेगी नहीं। और फाइनेंस भी खराब हो जाएगा, और शत्रु बढ़ जाएंगे कि शत्रु का भी यही भाव है, वहां बैठता है तो शत्रु उसके बिजनेस को डाउन कर देंगे, उसको बदनाम करेंगे कहीं ना कहीं पे। और स्टेमिनिक हो, क्योंकि वाणी का कारक है। तो मैंने आपको शुरुआत में सूत्र बताया था कि जो ग्रह जहाँ का भी कारक हो, ठीक है, लेकिन जैसे वो 6 8 12 में बैठ गया उसकी पावर डाउन हो जाती, खत्म हो जाती, उसका अस्तित्व ही खत्म। अब है इसका बहुत अच्छा काम वाणी का, बिजनेस का, जैसे छठे 8वें या 12वें में बैठा, बुद्ध की पावर अपने आप खत्म हो गई। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 6 8 12 में होंगे, हम बुद्ध की रेमेडी देंगे, बुद्ध की। ठीक है, लेकिन 6 8 12 की रेमेडी कभी कभी नहीं करेंगे, इतना याद रखना है। 6 8 12 के अंदर में जो प्लैनेट रहते हैं उसकी रेमेडी हम कर सकते, लेकिन 6 8 12 की रेमेडी कभी मत करना उसके लॉर्ड्स की, वरना तो आपने उस शत्रु को बोला ये ले गन और मार मेरे सिर के ऊपर, वैसा हो जाएगा। ठीक है? समझ में आवे छे ना। हाँ, यस। तो अब आ सप्तम रहा है नीरव, आ रहा है। अब 7th हाउस। 7th हाउस है लाइफ पार्टनर का, ठीक है, आपके बिजनेस पार्टनर का, पैसिव इनकम का और एक्स्ट्रा इनकम का। ठीक है, तो वहां से अगर बुद्ध वहां बैठ गया, पॉजिटिव है तो भाई वो, लेकिन मैंने बताया ना कि ये डिवोर्स का भी कारक है। कई लोग मानते हैं केवल शनि और राहु कारक है, नहीं, मैंने कई जगह देखा है बुद्ध जैसे कनेक्ट होता है 7th हाउस के अंदर में, तो वो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है उसको डिवोर्स कराने का। झगड़ा नहीं, डिवोर्स ही सीधा। वो हम आगे देखेंगे, तो यहाँ पर बैठ जाए तो लाइफ पार्टनर को अनरोमांटिक बना देता है। क्यों पता है, क्योंकि ये इमेच्योर प्लेनेट है, तो इसको मैच्योरिटी नहीं है कि पार्टनर के साथ कैसे डील की जाए, उसके इमोशन कितने ड्रॉप हो रहे हैं, कितने डाउन जा रहे हैं उसके इमोशन, उसको कैसे उसको संभालना चाहिए। ये सब उसकी छोटे छोटे बच्चों जैसी हरकतें करेगा, एक बॉयज हरकतें, 18 19 साल का, चाहे वो 40 साल का ही हो जाएगा। इसलिए अनरोमांटिक बनाएगा तो बिजनेस उसका डाउन होगा। बिजनेस तो अच्छा होगा, उसकी लाइफ पार्टनर के साथ ही वो अच्छा बिजनेस करेगा, लेकिन बिकॉज कि ये खुद एकदम एक वनरेबल प्लैनेट है, न्यूट्रल है, तो ये टॉकेटिव और वनरेबल बनेगा। और अगर मैलिफिक बन गया तो वो वल्गर बात करेगा कि लाइफ पार्टनर के साथ, तो ये भी एक कारण होगा उसका डिवोर्स टूटने का। अगर आप पूछोगे आगे जाके तो वो हाँ बोलेगा, हाँ भाई भाभी ऐसा होता है, वो मेरे साथ ऐसी बातें करते हैं, बिकॉज बुद्ध ऐसा करवाते हैं। और अगर वो मैलिफिक रहा तो, और मैलिफिक नहीं भी रहा तब भी टॉकेटिव और वनरेबल और वाचाल, वाचाल यानी बहुत ही ज़्यादा उल्टा सुल्टा बोलने वाला, उसको वाचाल बोलते हैं। ठीक है, तो ये है। और वहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट सप्तम भाव में बैठा बुद्ध ये है कि वो अपने लाइफ पार्टनर को जैसे बिजनेस में डालता है, यानी दोनों को फाउंडर बन जाते हैं बिजनेस के, तो बिजनेस को बहुत ग्रो करता है। बस शर्तें यही, शुभ प्लैनेट की दृष्टि हो, भले अकेला बुद्ध बैठा हो, प्लस उसकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए, तो वो बिजनेस बहुत कमाएगा, बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा कमाएगा।
25 is not considered good degree, no? 25 ओके ओके, एवरेज तक बोलूंगा मैं, एवरेज बोलूंगा 22, 12 to 18 या मैक्सिमम 19 तक मैं बोलूंगा अच्छा है। लेकिन इफ यू गो ऑन द 20 तो वो मृत्यु अवस्था तक आ गया, वृद्ध अवस्था, उसके बाद मृत्यु, तो मतलब उसकी कोई ये है ही नहीं। તમારું છે કે 25 डिग्री बुद्ध? મારી પાસે 8-10 સેમ્પલ્સ છે, બધાના લઈને બેઠી છું. अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, इसलिए देख लो किसका कहाँ कहाँ बैठा સ્ટડી, है। હા हाँ સ્ટડી માટે બધા જોઉં છું એટલે જस्ट રેફર કરવા સારું પડે ને એટલે. हाँ हाँ, अरे पूछने का इन सबको, ये स्लाइड देखिए, ऐसा होता है क्या, खाली टेक्स्ट मैसेज करो, फोन मत करो, फोन करोगे तो मतलब करिश्मा और बता, वैसा मत करो, ठीक है, तो वो खुद हाँ बोलेंगे। पर अब मैं सप्तम भाव से उसकी दृष्टि कहाँ जा रही है, अपने लग्न के ऊपर में, ठीक है, तो उसका असर सामने वाले पर भी डाल दिया, ठीक है, तो वो उसकी तनु भाव पे जब असर गई तो वो उसकी पर्सनालिटी भी मर्क्यूरी जैसी बन गई, ठीक है, इमेच्योर, हंसी मजाक, बच्चा, बात बात में टच कर, ऑपोजिट जेंडर को ये लोग टच बहुत करते हैं, ये भी आप चेक चेक करना। तो लोगों को लगता है ठरकी है साला, बारंबार टच कर रहा है, वो जानबूझ के ऐसे नहीं करता है, वो मर्क्यूरी करवाता है कहीं ना कहीं पे, ठीक है, इसलिए सप्तम में मर्क्यूरी रहा तो ये सारी क्वालिटी आ जाएगी। तो लड़की या लड़का परेशान कि भाई इसके अंदर, ये मैं बच्चे के साथ मैंने शादी की, उसको ऐसा फील होगा। अष्टम भाव, अब अष्टम भाव में जब बैठा, अष्टम भाव अगेन ये खड्डा है, 6 8 12 में, 8वां भाव है, तो छोटी उम्र में रोग लग जाएंगे, ठीक है, और पर साथ साथ में ये पैसा कमाएगा और पैसा गवाएगा, गवाएगा भी, क्योंकि ये आई थिंक ये पंचम भाव का मैंने यहाँ रिपीट कर दिया है। गवाएगा, पैसा कहाँ गवाएगा, मंत्र तंत्र जादू टोने में, क्योंकि अष्टम भाव अकल का है, सीक्रेट है, तो इसके रिलेशनशिप भी सीक्रेट हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी कभी हिडन रहेंगे, बाहर कभी आएंगे नहीं। और साथ में इसके सारे पैसे ये कहाँ घुमा देगा, मंत्र तंत्र तांत्रिकों के अंदर, तो ये सुपरस्टिशन भी देगा, तो इसकी बुद्धि उल्टी रास्ते पे दौड़ेगी, सही जगह पे जाएगा नहीं, फाइनेंस बहुत बेकार रहेगा, और रोगों के पीछे भी, मतलब दो जगह इसके पैसे जाएंगे, रोग के ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर में, और मंत्र तंत्र जादू टोना के ऊपर में, ठीक है। अब वहां पर भी ये देखना है कि अगर अष्टम भाव के ऊपर में कोई राहु की दृष्टि तो नहीं है, राहु या शनि की या दोनों की, दोनों की रही, क्योंकि अष्टम भाव हम किसका देखते हैं, हम देखते हैं ससुराल का। तो अगर वहां पे चले गए तो ये भी है कि ये भाई साहब पैसा कहाँ डालेगा, ससुराल में डालेगा, उसके सास ससुर उसको अच्छा ज़्यादा ट्रीट करेंगे, और उसको लगेगा कि नहीं इसके साथ ही रहना चाहिए, बंदा जमाई बहुत अच्छा है, ठीक है, तो ससुराल में पैसा डालेगा, ससुराल की तरफ डिवोट हो सकता है, या पैसा वहाँ ज़्यादा स्पेंड होगा, और सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग होगी मंत्र तंत्र जादू टोना, तांत्रिक मंत्रिक, थक के चले जाएंगे, और हेल्थ के ऊपर जाएगा, और बिजनेस तो एकदम डाउन ही हो गया उसका, ठीक है। फिर साथ में आता है अगला नवम भाव। अब पहले हमको ये देखना है, अष्टम भाव से हम वो सातवीं दृष्टि कहाँ डालता है, सातवीं दृष्टि डाल रहा है वो अपने पिता के घर के ऊपर में, सेकंड हाउस पे, जो पिता का घर है, जो आपका कुटुंब है, मम्मी पापा भाई बहन, और आपकी वाणी, तो वहां से बेहतर उसकी वाणी कैसी है, यहाँ से एक अच्छी बात है, बुध अगर पॉजिटिव है, थर्ड में जाएगा ना? नहीं अष्टम में ना, अरे एक मिनट यार, अष्टम, अच्छा 9th से, हाँ हाँ ओके। हाँ नाइन्थ पे थर्ड पे, यहाँ से वो सेकंड हाउस पे डालेगा, तो यहाँ वो थोड़ा पैसा भी बनाएगा हल्का सा, अगर पॉजिटिव है तो खाली उसकी रेमेडी कर दी, क्यों पता है, क्योंकि वो उसी का भाव है, देखा जाए तो जैसे थर्ड भाव को हम मंगल से कनेक्ट करते हैं, तो सेकंड भाव को हम बुध से कनेक्ट करते हैं, वाणी है तो वाणी का कारक बुध है, तो वहां पे जब जाएगा तो यहाँ से पैसा देगा, पर पैसा कब देगा, जब उस पर आप रेमेडी करोगे बुद्ध के ऊपर में, ठीक है, तो दो काम हो जाएंगे, उसकी सेकंड हाउस एक्टिवेट हो जाएगी। आपको एक और बात, एक टिप बताता हूँ, आज ये लोग आए नहीं, आप दोनों को बताओ, जो भी ग्रह खराब है, 6 8 12 में है, मारक है, बाधक है, परेशान कर रहा है ना, कुछ ना समझ आए ना, ठीक है, उसकी रेमेडी मत करो, उसकी फंक्शनैलिटी को देखो। अब जैसे मान लो गुरु और बुध, गुरु और बुध सेवन्थ हाउस में बैठा है, तो डिवोर्स होने के और सेपरेशन के चांसेस ज़्यादा है, उसमें बुध से सबसे ज़्यादा है। लेकिन गुरु बैठ के, गुरु तो पवित्र प्लैनेट है देवताओं के, और वो शादी का कारक है, शादी के बाद के जीवन का वो कारक नहीं है, वो केवल संतान और शादी का कारक है जुपिटर। लेकिन जैसे सेवन्थ हाउस में बैठा, जबरदस्त झगड़े शुरू, क्या डाला भाई आप लोग ने, अच्छा ठीक है, तो जैसे आपने वहां डाला सेवन्थ हाउस में जुपिटर है, तो आप झगड़े वगड़े शुरू हो जाएंगे, और मान लो सामने वाला बोलता है कि नहीं मेरे मंत्र तंत्र ये सब यंत्र मंत्र करिश्मा मैं नहीं मानूंगा, कुछ और बताओ, गुरु के मंत्र जो मुझसे नहीं होता, उसको गुरु की जो फंक्शनैलिटी है, मेंटरिंग एंड कोचिंग, वो काम में उसको जोड़ा दो, तो जैसे गुरु का आपने उसके प्रमुख काम में उसको उसको डाइवर्ट कर दिया ना,
उसके असर कम हो जाएगी, झगड़े कम हो जाएंगे हस्बैंड वाइफ में। अब जैसे मान लो कि जुपिटर किसी का 6th हाउस में बैठा है, ठीक है, तो 6th हाउस किसका है? वो है मृत्यु का कारक, वो है ऑकल्ट का। तो 6ठे भाव में बैठे जुपिटर को चाहिए कि ऑकल्ट से रिलेटेड काम करे। जितना ऑकल्ट से रिलेटेड काम करे, कि गुरु की नेगेटिविटी जो है ना वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने गुरु को बोला भाई आपका ये काम मुझे परेशान करना नहीं है, आपका काम क्या है? कोचिंग, मेंटरिंग, ऑकल्ट साइंस, ज्ञान देना, हेल्पिंग करना, कोचिंग करना, ठीक है, ये सब आपका काम है। रिलेशनशिप मेंटेन करना, तो उसको वहां डाइवर्ट कर दिया। ठीक है, जैसे मेरी एक दोस्त का था, वो गुरु उसका 2nd हाउस का लॉर्ड था और वो बैठ गया था 7th हाउस में। तो आज भी झगड़े बहुत होते हैं उन लोग के। ठीक है, तो मैंने उसको देखा, तो मैंने बोला एक काम कर, तू है ना, झगड़े तो जिंदगी भर होंगे तेरे हस्बैंड के साथ, और डिवोर्स भी नहीं होगा, क्योंकि गुरु जहाँ बैठता है सुपता देता है। मैंने बताया था वो सूत्र। तो मतलब तू एक काम कर, तू बस खाली ना कोचिंग मेंटरिंग स्टार्ट कर दे, भले तो जॉब कर, किसी को हेल्प कर, और कोचिंग, प्रॉपर कोचिंग या ट्यूशन क्लास लेना शुरू कर दे। बोला क्यों? बोला तो ऐसा कर, उससे तेरी मैरिज लाइफ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हमने गुरु को बोल दिया भाई आप यहाँ से तो 7th हाउस से, और आप 2nd हाउस के भी मालिक हो, तो आप वाणी के भी कारक बन गए वहां के। ठीक है, तो कृपा करके आप वो काम करो जिसके लिए आपको असाइनमेंट दिया गया है। सिंपल, ये एक रेमेडी हो जाएगी हर प्लेनेट की, कहीं पर भी बैठा होगा। अब मैं कहाँ था, यहाँ कैसे आ गया? 6ठा, 8वां, ठीक है, 9वें पे। अब 9वें पे हम आते हैं। 9वें में जब भाग्य स्थान पे जाएगा, तो ये लोग तीर्थ यात्रा बहुत करेंगे। पैसा कहाँ खर्च करेंगे? पैसा बनाएंगे, लेकिन भाग्य से बनाएंगे, क्योंकि ये भाग्य का स्थान है, और इसलिए भाग्य इसको बहुत हेल्प करेगा। और इसका एक और मतलब, भाग्य स्थान में कुछ शुभ ग्रह बैठा हुआ है, तो उस शुभ ग्रह और उसका जो लॉर्ड्स है, पूरे जन्म में उससे कनेक्टेड उसने कोई काम किया होगा। अब जब 9th हाउस के अंदर में भाग्यस्थान में बुध बैठ चुका है, मतलब उसने बहन, बेटी, बुआ का ध्यान रखा होगा पास्ट लाइफ में, तो भाग्य ने बोला भाई अब तेरे को भाग्य इसी से मिलेगा जिसका तूने ध्यान रखा है। तो वो 9th हाउस में वो बैठ गया, और साथ में उसको धार्मिक कृत्य भी करवाएगा। इसलिए लोग भाग्यशाली माने जाएंगे, क्योंकि बुध वाणी का कारक तो प्रभावी वाणी रहेगी, और धर्म का स्थान है तो मुंह से फिलोसफी झाड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ लिखा गया प्रवचन करता। तो ये पैसा कैसे बनाएगा? धार्मिक कृत्य और धार्मिक वाणी से पैसा बनाएगा। और बिकॉज के बुद्ध यहाँ बैठ गया, तो मन पवित्र कर देगा, क्योंकि पवित्रता का कारक है धर्म। और कथावाचक बहन का सुख मिलेगा, क्योंकि पूर्व जन्म में बहन को अच्छे से ध्यान रखा, तो बहन का सुख एक भाव में मिलेगा। अब जिन लोगों के बहन के साथ में झगड़े होते, उनके दो चीज हो जाती है, वाणी खराब, बहन बेटी बुआ वो भी खराब, और बिजनेस भी खराब। ये हमेशा, और जॉब भी करते हो तो भी इंक्रीमेंट नहीं होगी। इसका कारण है, आगे पूरे जन्म के सूत्र में आप लोग को बताऊंगा, थोड़ा ये खत्म हो जाने दो उसके बाद। तो यू विल बी अमेज, आप जिन जिन का देखोगे ना उसके सूत्र लिखे हुए हैं। अभी जैसे यहाँ पे है, तो मतलब इसने बहन का ध्यान रखा है। 8म भाव में बुद्ध बैठे हैं, मतलब कि पूर्व जन्म ने बहन को, बेटी को, बुआ को तुमने बहुत परेशान किया था, तो जाओ अब तुम्हारी लगेगी बरोबर की। वही आपके साथ रिपीट होता है। आपने किसी लाइफ पार्टनर को परेशान किया होगा, वो बदला लेने आ गया आपका। आपने मम्मी को परेशान किया होगा, आपका चंद्रमा खराब ये जन्म में, तो स्ट्रेस देगा तो आपको। तो अगर समझो नवमे में बुध है वो उच्च का है, तो तो ये सारी क्वालिटीज एनहांस हो जाएंगी क्या? बहुत एनहांस होगी। धार्मिक कृत्य करेगा, वाणी एकदम धार्मिक रहेगी, धार्मिक स्थलों पे जाएगा, मंदिर रिनोवेशन के ऊपर खर्चा करेगा, खर्च करेगा, डोनेशन बहुत करेगा। बहन बेटी बुआ का सुख बहुत मिलेगा, बहन का सबसे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आप 7वें दृष्टि जा रहे हो, वो भाई की इस पे जा रही है, और वो खुद बहन का भी कारक है। तो भाई और बहन दोनों के साथ, विशेष रूप से बहन का कारक है मर्क्यूरी, तो बहन के साथ उसकी बहुत ही बनेगी। और यहाँ से एक रेमेडी भी आती है, और बिजनेस एनहांस करना है, छोटी या बड़ी बहन हो उसका ध्यान रखो, कुछ लगा खाली उससे बातें करो। केम चे करिश्मा सर उठे बस, आपने अच्छे से बात कर ली, आपका मर्क्यूरी स्ट्रांग हो गया अपने आप। आपकी नई बिजनेस अच्छी चल रही है, करिश्मा को गिफ्ट दे दो, करिश्मा के साथ थोड़ा बात कर लो, भले गुस्सा भी आता हो, ठीक है, उसको हेल्प कर दो किसी टाइम, अगर बात भी नहीं करते हो तो थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट आए ना भाई बहन के बीच में, फटक से उसकी बिजनेस ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी सामने वाले की। ठीक है, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस वो भी बहुत ग्रो करता है यहाँ पे, मतलब भाग्य उसका साथ देते हैं हर चीज में, इंपोर्ट में भी एक्सपोर्ट में भी। इसलिए ये सारे, और उदार हृदय होगा तब भी वो डोनेशन का, क्योंकि 9th हाउस ऑल्सो सिन फॉर द डोनेशन। तो उदार हृदय हुआ मतलब अपने आप डोनेशन भी बहुत करेगा। और ये कल भी, आज भी एक कंसल्टिंग ले रहा था, उसको बता रहा था कि जिसको ग्रो करना है लाइफ में, उसको डोनेशन सबसे ज़्यादा करना है। जो जितना डोनेट ज़्यादा करेगा उसका बिजनेस उतना ज़्यादा ग्रो करता है, और जो जितना डोनेशन से दूर भागता है वो उतना ही मक्खी चूस होने के कारण लाइफ में कभी
उस सुख का भोग उपभोग कर नहीं पाता, डोनेशन नहीं कर रहा है ना। ठीक है। अब नवम भाव, अब नवम भाव से सातवीं दृष्टि कहाँ पे जा रही है? ये जा रही है तीसरे भाव की। तीसरे भाव में ना, एक दो तीन चार पाँच छः, हाँ तीसरे भाव में जा रहे हैं, तो उसको एनहांस कर दिया। तो ये बिजनेस कहाँ से लाएगा? पड़ोसियों से लाएगा, सोशल मीडिया से भी उसको बिजनेस आएगा। ठीक है। सोशल नेटवर्क से भी उसको बिजनेस आ जाएगा। ठीक है। और भाइयों से भी आएगा, उसका बड़ा छोटा भाई होगा, बोलेगा अरे मेरा भाई है ना नीरव, वो करते हैं एस्ट्रोलॉजी, आप उसको बिजनेस दो ना। तो बोलेगा अरे नीरव करेगा क्या, तो भाई से भी उसको बिजनेस आएगा, क्योंकि थर्ड हाउस के अंदर उसकी कनेक्टिविटी बन रही है। ठीक है। और उसकी वाणी वहां से भी भाई के साथ भी अच्छी होगी, और भाई को भी हेल्प करे और भाई से भी हेल्प मिलेगा, दोनों ही। तो ये तो जस्ट अंडरस्टैंड, कोई रॉकेट साइंस है। दसम भाव, दसम भाव में, क्योंकि दसम भाव बिजनेस का भाव ही है, तो इनको तो जॉब जिंदगी में कभी नहीं करना चाहिए, केवल बिजनेस बिजनेस और बिजनेस। और अगर जॉब करेगा तो जॉब पे टिकेगा नहीं। ठीक है। और बहुत ही ज्यादा वेल्थ बनाएगा। और साथ साथ में यहाँ पे बुध है, शुभ है, तो शुभता देगा। तो वो सामने, तो उसका घर कितना बहुत, अभी एक और बता रहा हूँ, दसम भाव में इसकी ऑफिस भी बड़ी होगी, बिजनेस भी बड़ा होगा, और घर भी बहुत अच्छा होगा, बड़ा होगा, साली आलीशान। क्यों? क्योंकि वहां से वो सातवीं दृष्टि चौथे भाव पे डाल रहा है, चौथा भाव घर का है, तो घर भी एकदम झाकझूक होगा, एकदम अच्छे से बनाया होगा। और अगर ये लोग नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन में अगर घर लेंगे, या साउथ में भी लेंगे, नॉर्थ या साउथ में मेन डोर होगा वास्तु में, तो बहुत ही फलीभूत होगा, क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन का कारक है, और नॉर्थ डायरेक्शन पे नजर डाल रहा है। ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, मुझे याद नहीं आ रहा है, बताया था आप लोग को डायरेक्शन, अभी तक बताया नहीं ना, आगे बताऊंगा, वो अभी फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो वहां पे इसका बहुत अच्छा गुण है। स्टार्टिंग में आई थिंक थोड़ा डायरेक्शन बताया था। बताया था। जो एक नंबर हाँ तनु भाव है वो पूर्व दिशा है, जो सप्तम हाउस है हाँ वो पश्चिम दिशा है, जो चौथा भाव है फोर्थ हाउस है वो नॉर्थ डायरेक्शन है, जो टेंथ हाउस है वो आपका दक्षिण दिशा है, फिर आपका जो सेकेंड एंड थर्ड हाउस है वो आपका नॉर्थ ईस्ट है, फिर आपका जो फिफ्थ एंड सिक्स जो हाउस है, पांचवा छठा घर, ये आपका नॉर्थ वेस्ट है। फिर आपका साउथ ईस्ट आपका 11 और 12वां भाव बन गया, और आपका साउथ वेस्ट आपका अष्टम और नवम भाव बन गया। तो आपके चार दिशा और चार उपदिशा इसी में आ गए। तो यहाँ से फिर हम वास्तु को हम कनेक्ट कर सकते हैं। तब नैना को मजा आएगा उसको, कि नैना वास्तु में ही ज्यादा काम करती है ना। जो आप फिर कुंडली देखकर बता सकते हो कि इसके घर में कहाँ दोष है, या जो शुभ प्लैनेट है ना, उसको कौन सी दिशा वाला घर लेना चाहिए, ये आप कुंडली देखकर बोल सकोगे। आप पूरे इसके अंदर में इसका बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है, ठीक है, तो देखो कहाँ जाके बैठा है, तो उसको बोलोगे आप ये डायरेक्शन वाला घर लीजिएगा। या फिर वो भी ना समझे, घर छोटा है, उस डायरेक्शन में जाके आप लैपटॉप लेकर काम कीजिए, तो भी उसको बिजनेस आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और बुद्ध है बुद्धिमानी का कारक और बिजनेस का कारक। तो बुद्ध देखो कहाँ, अगर शुभ है और कहाँ जाके बैठा है, किस डायरेक्शन में बैठा है, सेकंड थर्ड हाउस में बैठा है, उसको बोले भाई तू नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में जाके लैपटॉप हो, भले वह किचन है, 2 मिनट के लिए बैठ जा, कुछ हिसाब विसाब कर, इनवॉइस बना और वापस अपने आ गया, तो तुमने उसको एक्टिवेट कर दिया बुद्ध को, कि भाई तो यहाँ का कारक है ना, अब बिजनेस दे, और उसको बिजनेस आना स्टार्ट हो जाएगा। ये भी एक रेमेडी है वास्तु और एस्ट्रोलॉजी की, एस्ट्रो वास्तु रेमेडी बोलते हैं इसको। अब टेंथ हाउस हो गया। ठीक है। और टेंथ हाउस में बिजनेस देगा, और बिजनेस का कारक बुध है, तो टेंथ हम सास इससे भी देखते हैं, सास भी देखते हैं, तो सास से भी अच्छी बनेगी, या सास से भी कनेक्टिविटी उसको हो सकता है, पैसा आए वहां से जिस तरह से, और घर से भी पैसा आएगा, क्योंकि फोर्थ हाउस कनेक्ट करता है मम्मी से। तो मम्मी के साथ में बिजनेस वो करेगा, या मम्मी से रिलेटेड कोई बिजनेस में उसको कनेक्ट करेगा, तो उसको वहाँ बिजनेस आएगा, क्योंकि चौथा भाव है जहाँ से वो अपनी सातवीं दृष्टि डाल रहा है। ठीक है। एकादश भाव 11th हाउस, तो 11th हाउस वो किसका है? प्रॉफिट एंड लॉस का, और बड़े भाई बहन और उनकी वाइफ। ठीक है। यहाँ वहाँ से 11th हाउस में बड़े भाई बहन, वो छोटे भाई बहन को देखते हैं थर्ड में, यहाँ पे बड़े भाई बहन और उसकी वाइफ को, भाभी को। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, तो इसको प्रॉफिट होगा तो कहाँ से होगा? रिलेशनशिप में बड़े भाई बहन से और भाभी से प्रॉफिट होगा उसको। और अच्छा होगा तो फाइनेंस भी अच्छा होगा। और अब वो वहाँ कहाँ दृष्टि डाल रहा है? सातवीं दृष्टि वो डाल रहा है फिफ्थ हाउस में। तो मतलब ये पैसा किससे कमाएगा? अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अपने इंटेलिजेंस से कमाएगा, अपनी वाणी से कमाएगा, और अपने बेटे से भी कमाएगा, क्योंकि पांचवें भाव पे दृष्टि जा रही है। तो बेटा या बेटी, संतान, संतान से भी उसको फायदा होगा।
ठीक है, और वहाँ शुभ ग्रह है और उसकी दृष्टि भी, सातवीं दृष्टि 11th हाउस में जा रही है, तो उसके भी कनेक्टिविटी बनेगी। मान लो फिफ्थ हाउस में गुरु बैठा है और यहाँ पे बुध बैठा है, तो गुरु बुध दोनों सौम्य ग्रह है, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, तो इंटेलिजेंस भी बढ़ेगी, सोशल कनेक्टिविटी भी बढ़ेंगी, उदार हृदय भी होगा, इसकी संतान भी अच्छी होगी, और संतान से भी इसको बिजनेस आएगा, या संतान जन्म लेने के बाद इसको बिजनेस और आएगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस है संतान का, और बुध वही देख रहा है। या फिर मान लो वही 3 नंबर राशि लिखी है पांचवें घर में, और बुध बैठा है 11th हाउस में, तो अपनी ही राशि को देख रहे हैं ना, 3 और 6 का स्वामी कौन है, बुध। तो जैसे वहां से उसने उसको कनेक्ट किया, अरे अपने घर पे दृष्टि डाल रहा है, तो संतान में 1 नंबर की, पैसा भी संतान से आएगा, ये संतान जन्म लेने के बाद इसको और पैसा आएगा। ठीक है, और बुध यहाँ बैठा प्रॉफिट लॉस, तो प्रॉफिट लॉस का बिजनेस सबसे बड़ा कौन सा है, अकाउंटिंग, सीए, तो इसीलिए ये अच्छा अकाउंटेंट, अच्छे चार्टर अकाउंटेंट बनते हैं ये लोग। ठीक है, और यदि उच्च का बुध होगा, साथ में शुक्र बैठा है, और ये एक राजयोग मैंने बताया था, दृष्टि गुरु की पड़ जाए शुक्र और बुध के ऊपर में, तो ये इतना पैसा कमाएगा ना कि मतलब ऑलमोस्ट पैसा इतना हो गया कि वो बैंक खोल सकेगा, बैंक खुलेगा ये जरूरी नहीं, लेकिन इतना पैसा होगा एबंडेंस में इसके पास। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि ये कॉम्बिनेशन बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, और सेलिब्रिटीज बनते हैं, क्यों, क्योंकि पैसा आता है तो लोगों का अट्रैक्शन भी होता है ना, अरे वो पैसों कमाएंगे, महीना नो 5 करोड़, तो लोग ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं, तो यू विल फील लाइक ए सेलिब्रिटी, इतना पैसा आपको मिलता है इससे, सोशल नेटवर्क से भी मिलता है। ठीक है, द्वादश भाव, द्वादश भाव एक्सपेंस का स्थान है, हम व्ययेश इसको बोलते हैं। तो जैसे वह बुद्ध वहां बैठा, उसकी सारी इच्छा, सारी बिजनेस, सब कुछ खेल खत्म हो गए, तो वही ज्यादा हो गया, वही यानी कि एक्सपेंस ज्यादा हो गया, वाणी खराब हो गई, स्टैमरिंग करेगा, क्योंकि बुद्ध वाणी का कार्य है कि 12वें भाव में क्या स्टैमरिंग होना है, पर कंपलसरी नहीं, लेकिन आपको दिखेगा हल्का सा, फिजूल की खर्ची होगी, खर्चे कहाँ करेगा, क्योंकि टेक, गैजेट्स, हॉस्पिटैलिटी और फॉरेन ट्रिप्स, इसके ऊपर वो खर्चा करेगा अननेसेसरी, और मैनेजमेंट और फाइनेंस दोनों ही इसके लाइफ टाइम के लिए खराब हो गया, और बुद्ध बुद्धि का भी कारक है, तो बुद्धि भी उसकी खराब हो गई, और वहां पर बुद्ध बहन का भी कारक है, तो बहन के साथ रिश्ते भी खत्म हो गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सपेंस बढ़ गए, हॉस्पिटैलिटी के, हॉस्पिटल के बिल बढ़ गए, बीमारी रहेगी, पैरों में चोट लगेगी, क्योंकि 12वां भाव में हम पैर देखते हैं, एंकल और पैर, तो वहाँ चोट लगेगी, खुदा न खास्ता अगर राहु वहाँ कनेक्ट हो गया तो एक्सीडेंट होंगे, तो दिमाग पर भी जोर लगेगा, वाणी पर भी जोर लगेगा, और पैरों पर भी जोर लगेगा। 12th हाउस में हम पैर को देखते हैं, तो इस तरह से हमको सारी चीज़, और मासा मासी भी देखते हैं, तो मासा मासी के साथ भी रिलेशन खराब हो उसके, 12th हाउस में मासा मासी देखते हैं ना हम, जितना याद है, जैसे ननिहाल देखते हैं, मामा देखते हैं 6th हाउस में, मम्मी का घर। ठीक है, तो वैसे मासा मासी 12th हाउस से देखते हैं, तो वहां पे गया तो उस भाव को भी उसने कनेक्ट कर लिया। नाउ ये बोलते अंडरस्टैंड, यू टू कनेक्ट एवरीथिंग, सातवीं दृष्टि, अब वहां से सातवीं दृष्टि किस पे जा रही है उसकी, सातवीं दृष्टि जा रही है छठे भाव पे, रोग ऋण रिपू का, तो उसके वो भी एनहांस, ये तो गया 12th हाउस तो एनहांस हो गया नेगेटिवली, 6th हाउस को भी उसने एनहांसमेंट कर दिया, तो वहां से उसके शत्रु बढ़ जाएंगे, डेप भी बढ़ जाएगा, और बीमारी भी बढ़ेगी। बीमारी किसकी आएगी, पैरों की और स्पाइनल कॉर्ड की, क्योंकि जैसे छठा भाव का स्वामी एक्टिवेट हुआ, ठीक है, और कनेक्ट हो गया बुद्ध से, तो स्किन भी खराब हो गई, स्पाइनल कॉर्ड भी खराब हो गई, और 6th हाउस का जो लॉर्ड होगा ना, उससे कनेक्टेड बीमारी भी आ जाएगी। समझ में आ रहा है रेणु का करिश्मा, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, फिर तो मैंने बाद में बुध रहता है वो नहीं अच्छा रहता है ऐसा, क्या क्या बाद में, यानी 12वां में बुध हो तो इट इज नॉट गुड एम। नॉट गुड, नॉट गुड, जरा भी अच्छा नहीं। इनफैक्ट शुक्र, वीनस 12th हाउस में चाहे नीच का ही क्यों ना हो, वो लक्ष्मी योग बनाता है, वो अच्छा रहता है। तो पर अगर 12वां માં સૂર્ય બુધ અને हाँ, શુક્ર સાથે હોય तो ये फॉरेन ट्रैवल्स बहुत करेगा, अननेसेसरी खर्चा बहुत करेगा, फालतू के खर्चे फॉरेन के ऊपर में, पैसा आया पत्नी के साथ भागो। ठीक है, और इसको लग्जरी बहुत पसंद है, लेकिन साथ साथ में सूर्य भी है, तो सूर्य का प्रभाव भी पड़ेगा, तो लग्जरी आई और निकल गई हाथ से, पैसा आया कमाया, हाथ से निकल गया। और अगर राहु वहां बैठा है, तो भाई उसको भ्रमित करेगा, अरे मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, अरे पैसा आता रहेगा, और उस भ्रम में वो पैसा हाथ से निकल जाएगा उसका। राहु इल्यूजन क्रिएट करता है ना, जहां जाएगा उसको, ना नदी बच्चा, मम्मी ने पूछ, दादी ने, तो उसको इल्यूजन क्रिएट करा देगा। और 12th हाउस में राहु और शुक्र बैठ गए ना, नहीं नती मैंने नहीं खबर, 12th हाउस में जब शुक्र,
नती मारी बचन नती ये नीरव ने खबर। 12th हाउस में शुक्र और राहु ये कॉम्बिनेशन बैठा ना, सेक्स से मेरा दिल फिर हाई लेवल पे रहेंगे। शुक्र यानी कि प्रेम, और 12th हाउस यानी कि डिस्ट्रक्टिव और अननेसेसरी। तो इसके मल्टीपल अफेयर्स होंगे जब शुक्र और राहु 12th में बैठ गए या 8 में बैठ गए। ठीक है, 8, हाँ, 12th में बैठेंगे तो एक्सपोज हो जाएगा, पत्नी पकड़ लेगी, और वो अफेयर कैसा होगा शुक्र और राहु के साथ में, फिजिकल इंटीमेसी वाला, वो लेवल पे ही चले जाएगा और उसको वही चीज अच्छी लगेगी। और वहीं अगर 8th हाउस में शुक्र राहु बैठ गया, वही सारी चीजें होगी लेकिन गोपनीय होगी, पत्नी तक को पता नहीं चलेगा। ये एक फर्क रहता है जो हाउस में हो जाता है वहां पे। ठीक है, छठे भाव में चले गया तो वहां उसके साथ में शत्रुता आएगी, कि शत्रु का भाव है, वहां जाके बैठ चुका है। ठीक है, कौन सी नंबर की राशि अलग है, लेकिन वहां बैठ गया तो उसके पीछे रोन ऋण रिपू बढ़ जाएंगे, इनके कारण, लड़कीबाजी के चक्कर में। ठीक है, तो शुक्र मंगल ये भी अफेयर देता है, शुक्र मंगल। अब 6 8 बार में देखते हैं शुक्र मंगल। शुक्र मंगल अगर छठे में बैठ गया तो शादी से पहले उसकी अफेयर होगी। बिकॉज बोले ना, 12वां भाव को आप धनु से एक लाइन ड्रॉ करो, लेफ्ट साइड है वो पूरा 35 साल है, और दूसरा 35 साल वो सप्तम भाव अष्टम भाव से लेकर 12वें भाव तक। और अगर 8 9 10 11 12 में शुक्र मंगल बैठ गया तो शादी के बाद उसके अफेयर है। पर एक इसमें हैक है, एक सूत्र है, अगर गुरु की दृष्टि गुरु शुक्र या राहु शुक्र पे पड़ गई तो उसको ऑफर्स आएंगे अफेयर्स के, लेकिन वो करेगा नहीं, हिम्मत ही नहीं करेगा, उसकी अंतर चेतना बोलेगी। गुरु की दृष्टि गिर गई ना, गुरु बोलेंगे ये खुद तो ये गलत काम है, नहीं तो ऐसा नहीं कर सकता। तो आएगा ऑफर सामने से, लड़कियां बोलेगी आओ बिस्तर की तरफ, लेकिन वो जाएगा ही नहीं। ये मैंने 1 2 जगह देखा है। और गुरु की दृष्टि इसलिए होनी बहुत अच्छी है, तो वो नलीफाई कर देगा पूरे इफेक्ट को। अब हम इस पे देखते हैं कंजंक्शन के, बुद्ध के साथ में जब सूर्य बनते हैं तो बुद्ध आदित्य योग बनता है, क्योंकि ये दोनों एकदम धनिष्ठ है ना, किंग और एक प्रिंसेस है, तो दोनों की जमेगी। दोनों ही एक पाप ग्रह है सूर्य और एक सौम्य ग्रह, लेकिन बाप बेटे हैं एक प्रकार से, प्रिंसेस और ये। तो इसलिए जिनका ये योग बनेगा उसके जीवन में पक्का ये राजयोग होने के कारण एक घर और एक वाहन, एक घर और एक वाहन पक्का बनता है उसको। उससे ज्यादा नहीं, पर एक घर खुद का बनेगा और एक वाहन खुद का रहेगा। वो वाहन चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, पर खुद का एक व्हीकल वो पक्का रखेगा। अब वाणी वहां पे जाएगी तो वाणी भी अच्छी कर देगा सूर्य के साथ में। सूर्य जहां जाता है प्रकाश देता है। अब ये सूत्र याद रखिएगा तीनों का, गुरु का, सूर्य का, गुरु का, सूर्य का और शनि का। शनि जहां बैठते हैं डैमेज करते हैं, और जहां देखते हैं वहां और भी डैमेज करते हैं। गुरु जहां बैठते हैं वहां शुभता देते हैं, और जहां दृष्टि जाती है वहां और शुभता देते हैं। सूर्य जहां बैठते हैं वहां प्रकाश देते हैं, लेकिन जहां वो दृष्टि डालते हैं वहां और भी प्रकाश देता है। और सूर्य का एक काम नेगेटिव हो जाता है कि वो जहां जिसके साथ में युति बनाता है उसका इन्फ्लुएंस सामने वाले पे चढ़ जाता है, सिवाय की डिग्री अगर लो हो तो। ठीक है, तो अगर यहाँ बुध की डिग्री ज़्यादा अच्छी है सूर्य से, या 19 20 है, इसकी 19 डिग्री उसकी 23 डिग्री, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, तो उसका राजयोग बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो स्टोरी टेलर, क्योंकि बुध है स्टोरी टेलर, वाणी का कारक, स्टोरी टेलर बनाएगा और आत्मा की आवाज़ से लाभ लेगा। क्यों मैंने आत्मा की आवाज़ है, क्योंकि सूर्य है आत्मा, चंद्रमा है मन, और बुध है बुद्धि। तो ये बुद्धि यानी कि वाणी कैसे बोलेगा, अंतर चेतना से इसको यानी इसकी क्लेवोयंस, क्लेव ऑडियंस इसकी बहुत स्ट्रांग होगी, इंट्यूशन में बोले तो अंतर चेतना से ये इसको सब समझ में आ जाएगा। तो ऐसे लोगों की अंतकरण पवित्र बुद्धि रहती है, तो वो जो बोलेंगे ना अंतरात्मा से बोलेंगे। ग्राफोलॉजिकल इसको बोला जाए तो आई के ऊपर डॉट एग्जैक्ट, आई के ऊपर एग्जैक्ट डॉट स्पेसिंग कम, ऐसी उसकी रीडिंग होगी। फिर चंद्रमा के साथ, चंद्रमा और बुध दोनों सौम्य ग्रह हैं, तो मीठी वाणी रहेगी और अद्वितीय वाणी रहेगी। अद्वितीय यानी लोग मग्न मंत्रमुग्ध हो जाएगा कि क्या बोलता है यार। ठीक है, और कैश फ्लो, क्योंकि चंद्रमा कैश का कारक है, बुध बिजनेस का कारक है, तो पैसा तो बहुत, ये भी एक राज्यों की बोलूंगा कि पैसा बहुत कमाएगा। पैसा कहाँ से कमाएगा, बहन बेटी से भी और माँ से भी, क्योंकि चंद्रमा इज माँ, बुध इज बहन बेटी बुआ। विद अर्न फ्रॉम द नॉलेज एंड ओरेटरशिप, तो नॉलेज बुद्धि से लेगा और चंद्रमा से भी लेगा, और ओरेटरशिप भी बुद्ध उसको दे रहा है, इसीलिए ये लोग वहां से लेगा। अगला है बुद्ध और मंगल, मंगल पाप ग्रह है, लेकिन बुद्ध उसके साथ में आ गया तो जैसे कल रवि भाई ने बोला था, वो एब्जॉर्ब कर लेगा उसकी। तो बुद्ध बुद्धि कहाँ लगेगा, गंदे कामों में। मंगल, मंगल उसको फोड़ देगा जहाँ उसकी बजा, वो कैसे बजेगा, बुद्ध वाणी का कारक है, तो ये सीधा सबकी पोल खोलेगा। ठीक है, पत्रकारिता जैसे अर्नब गोस्वामी जैसे,
इसकी पोल खोलेगा, उसके बारे में गलत बोलेगा और अपने संबंध भी खराब कर। तो इसलिए ना भाई इनके शत्रु हिडन एंड अनहिडन दोनों बढ़ जाएंगे। तो पैसा आएगा, लेकिन पैसा कहाँ जाएगा? कोर्ट कचहरी में, लोगों से लड़ाई झगड़ा करने में, क्योंकि ये इसका, तो इसलिए इसके शत्रु ज़्यादा बढ़ेंगे। तो शत्रु ज़्यादा बढ़ेंगे और क्योंकि मंगल पाप ग्रह है तो पैसा इतना नहीं कमा पाएगा, और पैसा आएगा तो दूसरों के लड़ने में ही जाएगा इसका पैसा। This reading of this Yuti in any house is the same. यस, इन एनी हाउस इट इज सेम, यू हैव टू Okay. कनेक्ट इट। ठीक है, हाँ. देखो बुद्धि से ज्ञान और पैसा मिलेगा, लेकिन मैंने बताया कि ये अपने हिरन शत्रु खुद के ये भी बहुत बढ़ाएगा दुश्मन। ठीक है, बुद्ध और गुरु ये अच्छा है, क्योंकि बुद्ध बुद्धि है और गुरु एक देवता है। तो देवता वाली बुद्धि बन गई ना, तो गुरु तो आचार्य है ज्योतिष आचार्यों में। तो इसलिए सबसे अच्छा ज्योतिष आचार्य बनता है। और पराविज्ञान का ज्ञाता मतलब जो भूत प्रेत को भगाता हो, मंत्र तंत्र जादू टोना, ये सब चीजें जो जानता हो, पूरा ऑकल्टिस्ट। एक प्रकार से ये ऑकल्ट को जन्म देता है। अच्छा ज्योतिष आचार्य, अच्छा वास्तु कंसल्टेंट बनता है, अच्छा मैथमेटिशियन भी बनता है, क्योंकि बुद्ध मैथ भी है, अरिथमेटिक भी है। और गुरु की अगर वाणी वहां चली गई तो एकदम शुभता देगी उसको, तो देखा बिकम अ वेरी गुड मैथमेटिशियन, अ गुड टीचर ऑल्सो। ठीक है, और अपनी टीचिंग से और अपनी टेक्निकल नॉलेज से पैसा कमाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं बुद्ध और शुक्र, ये लक्ष्मी नारायण योग। क्योंकि बुद्ध को विष्णु से कई जगह जोड़ा गया है और शुक्र को लक्ष्मी से, इसलिए इसको हम कहेंगे लक्ष्मी नारायण योग। तो इसका मतलब इन भाई इनको लक्ष्मी से भी, यानी कि शुक्र से भी हेल्प मिलेगी, वहां की एनर्जी आएगी, और इनको बुद्ध से, विष्णु से भी एनर्जी आएगी। तो दोनों की देवी देवी और देवताओं की, विष्णु और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, तो पैसे की भरमार रहती है हमेशा। बट अगेन डिपेंड्स, कोई नेगेटिव प्लैनेट दृष्टि ना डाले, डिग्री अच्छी होनी चाहिए, 6 8 12 में नहीं होना चाहिए। ये सारे पॉइंटर्स आपको देखने पड़ेंगे। अगर नहीं है ये सब नेगेटिविटी, तो बिजनेस इतना ज्यादा होगा कि जिसकी कोई मिसाल नहीं है, मिलियन मिलियन तो में बना अगर देता है ये। अच्छा, ये अगर कॉम्बिनेशन 6 8 12 में है तो अच्छा नहीं होगा. नहीं नहीं, तो मतलब योग तो बन रहा है, लेकिन उसको योग का असर नहीं दिखाई देगा ना, 6 8 12 में चला गया। फिर आपको वही है, बुध की और शुक्र की उसको ये देनी पड़ेगी रेमेडी, तब वो काम करेगा। और मंत्र से अच्छा कोई रेमेडी नहीं है मंत्र से। ठीक है, ऐसे लोगों को चाहिए केवल व्यापार ही करे, क्योंकि ये व्यापार का बुद्ध और शुक्र लग्जरी का कारक है। ठीक है, तो ये जो उसको जो लग्जरी चाहिए वो उसको इसी से मिलेगी, बिजनेस से, तो जॉब से नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन साथ में अगर बुध के साथ में या शुक्र के साथ में शनि बैठा है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई तू जॉब कर, लेकिन बुध और शुक्र की कॉम्बिनेशन अच्छी बनती है ये। अब बुद्ध और शनि बनेंगे, क्योंकि शनि नौकर का कारक है, न्याय का कारक है, बुद्ध बिजनेस और वाणी का कारक है। तो ये दो कॉम्बिनेशन आए तो मतलब इसको नौकरों से पैसा मिलेगा, तो नौकर रखेगा तब उसका बिजनेस बढ़ेगा। तो नौकर भी इसको हेल्प करेंगे, क्योंकि शनि इस नौकर, बुद्ध इस बिजनेस। तो ऐसा बिजनेस करे जहाँ टीम होनी चाहिए इसके साथ में, यानी कि व्यापार। तो ये व्यापार करेगा तो ही ये बिजनेस में आगे बढ़ेगा, क्योंकि बुद्ध और शनि का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है। ठीक है, फिर आता है जड़ तत्व जो बुद्ध और राहु, क्योंकि राहु क्या करता है, जहां पर भी जाता है इल्यूजन क्रिएट करता है। तो यहाँ पर इसकी हम लोग कहते हैं ना, हिंदी में इसकी मति मारी गई है। तो मति मारी गई मतलब जड़ जड़ बना दिया। तो ऐसे लोगों को चाहिए कभी भी खुद की डिसीजन लेना। अब ये डिपेंड करता है कि बुद्ध और राहु कहाँ बना है। बुद्ध और राहु मैंने देखा है सेकंड हाउस में बनता है ना, छोटे बच्चों जैसी वाणी रहती है और बुद्धि एकदम बच्चों जैसी, तो इनके सारे डिसीजन खराब। तेरे को बताओ रेणुका, अगर तू सुन रही है, वो प्रीति नहीं थी, वो पागल, उसका सेकंड हाउस में बुद्ध और राहु था है। तो उसकी बुद्धि आज भी वैसी है, छोटे बच्चों जैसी। सेकंड हाउस में बुद्ध राहु छोटे बच्चों जैसा बना देता है। तो इनको चाहिए कोई भी हाउस में हो, डिसीजन खुद के कभी नहीं लेने, स्पेशली बड़े डिसीजन, शादी के, करियर के, बिजनेस के, वॉट एवर, वो आपको बड़े से ही लेना है, या जिस पर आपको विश्वास है, एक्सपर्ट से। सेकंड हाउस में अच्छी वेल्थ क्रिएशन देगा, लेकिन साथ साथ में राहु है ना, तो वाणी खराब भी कर देगा सेकंड हाउस में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसे मैंने लिखा सार्केस्टिक वॉइस इफ द जड़ योगी इन सेकंड। तो इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि बिजनेस देगा बुद्ध सेकंड हाउस में, एंसेस्टर प्रॉपर्टी भी देगा, लेकिन साथ में कड़वी वाणी देगा उसको। ठीक है, फिर बुद्ध और केतु, बुद्ध केतु क्या, डिटैचमेंट। ठीक है, और कंफर्ट जोन से दूर लेके जाने वाला। तो बुद्ध और केतु जब बनता है तो मानसिक परेशानी देगी, तो बिजनेस से डिटैच कर देगा इसको। क्या बिजनेस करना है यार, संतोष रहे ना। ठीक, तो ह्यूज डिटैचमेंट बेस्ड ऑन द प्लेसमेंट ऑफ द हाउस, कहाँ ये जा रहा है बुद्ध और केतु।
10th हाउस में बन रहा है तो बिजनेस करेगा, ठीक है यार 1 लाख कमा रहा हूँ तो मैं काफी हूँ। 11th हाउस में जाएगा, पैसा कमाएगा लेकिन फिर नहीं नहीं इतना पैसा, तो अपॉर्चुनिटी आएगी लेकिन पैसा नहीं कमाएगा। 8th हाउस में गया तो छुप छुप के पैसा कमाएगा लेकिन किसी को बोलेगा नहीं, लेकिन पैसा कहाँ जाएगा, रोक के अंदर में जाएगा और फिर ये डिटैच हो जाएगा। 7th हाउस में जाएगा तो वाइफ को लेकर वो पैसा बनाएगा लेकिन फिर ग्रो नहीं करेगा क्योंकि उसको डिटैच हो रहा है। तो ये डिटैचमेंट किसको कराएगा, वाइफ से भी कराएगा या स्पाउस से भी कराएगा। 4th हाउस में गया तो मम्मी से डिटैचमेंट हो जाएगा, घर वालों से डिटैचमेंट हो जाएगा और पैसा कमाने की इच्छा नहीं होगी, उतना ही कमाएगा जिससे उसको सर्वाइवल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने लिखा है डिपेंड्स ऑन द प्लेसमेंट ऑफ द हाउस, नीड टू मेक देम कंफर्टेबल, क्योंकि बुद्ध है ना छोटा बच्चा है, बुद्ध छोटा बच्चा है और केतु डिटैचमेंट है। तो ऐसे लोग रेस्टलेस रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता मुझे क्या करना होता है, इसलिए इनको चाहिए कि कंफर्टेबल बना दो, छोटे बच्चे की तरह उसको पैम्परिंग करना पड़ता है, तब जाके आपकी बात मानेंगे और अपने मन की बात किसी को नहीं मिलेंगे, क्योंकि केतु रहस्यवादी प्लेनेट भी है। केतु कहाँ बैठ गया, बुद्ध के साथ में, तो ये अपनी इनकम सबको छुपाएंगे, सबको छुपाएंगे। कितना पैसा है, बस दाल रोटी आ जाती है उतना तो कमा ही लेता हूँ, ऐसे डायलॉग होंगे इन लोगों को। दे विल नेवर रिवील देयर इवन टू देयर स्पाउस। अब प्लेसमेंट कहाँ पर बैठे उसके ऊपर ये सिक्रेटिव बन जाएगा। 8th हाउस में बन गया तो वो किसी के बाप को नहीं बताएगा कि वो कितना पैसा कमा रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो ये खत्म हो गया बुद्धा और उसकी युति, और 1 लाख भी होने आया। यहाँ तक कुछ समझ आया कि अभी भी कंफ्यूजन लग रहा है? मेरे को कंफ्यूजन अभी एक ही है खाली, લગ્ન क्या? અને લગ્નેશ નું કન્ફ્યુઝન છે. કેન યુ એક્સપ્લેન ધેટ અગેન? વોટ ઇઝ લગ્ન? આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ હાઉસ. फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड वो लग्न है। मतलब जो लग्न यानी फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस यानी लग्न हाउस, ठीक है। लग्नेश यानी उसका स्वामी, ठीक है। ओके. 1 नंबर लिखा है और मंगल 10th हाउस में बैठा है। लग्नेश है मंगल, लेकिन लग्नेश बैठा है 10th हाउस में, वो उसका लग्नेश है। 1 नंबर का जो लॉर्ड है, उसका जो लॉर्ड होगा उसको हम लग्नेश बोलेंगे, और वो जो हाउस है, भाव है, उसको हम लग्न बोलेंगे, समझा। जहाँ जो राशि है उसकी जो लॉर्ड है उसको लग्नेश बोलेंगे, और जो भाव है उसको लग्न बोलेंगे। फर्स्ट हाउस इज लॉर्ड इज दिस मंगल, राइट? हाँ, अगर 1 नंबर या 8 नंबर दिखे तो मंगल उसका लग्नेश हो गया, ओके. ठीक है। और अब यानी कोई भी नंबर लिखा है उसका लॉर्ड हो गया, वो उसका लग्नेश हो गया. लग्नेश है, हाँ। और जो भाव है फर्स्ट ओके. हाउस है वो लग्न है, लग्न भाव उसको बोलते हैं या तनु भाव तो बोलते हैं। समझो एक एक में 4 नंबर लिखा है, हाँ, फर्स्ट तो हाउस में 4 का लॉर्ड है कर्क, चंद्र. हाँ चंद्र, हाँ, चंद्र कर्क उसका लग्न. स्वामी, तो चंद्र लग्नेश हो हाँ, गया। तो चंद्र जो हाउस में बैठा है वो उसका लग्नेश हो गया क्या? नहीं 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 नहीं, चंद्र जो हाउस में बैठा वो लग्नेश नहीं हो, वो लग्नेश वहां जाके बैठ गया है। आप 4 नंबर राशि लिखिए, कर्क राशि, कैंसर, उसका स्वामी है हाँ. चंद्रमा। चंद्रमा हाँ. लग्नेश है, वो कहीं पे जाके बैठ सकते हैं, उसमें उसकी मर्जी। ओके. वो 12th में भी बैठेगा, 7th में भी बैठेगा, तो हम ये बोलेंगे लग्नेश 12वें भाव में बैठा है, लग्नेश ओके. सप्तम में बैठा है, पर लग्नेश ओके. इसका चंद्र, वो प्लेसमेंट उसकी कहीं पर भी होने दो, हाउस के तो साथ हाउ डज उसको। दैट, लग्नेश का इज इट गुड, इट इज बैड, उसका क्या इंटरप्रिटेशन है? लग्नेश तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको शुरुआत से और बारंबार रिपीट कर रहा हूँ, लग्न, लग्नेश और हाँ. डिग्री, ये 3 इंपॉर्टेंट है। अगर लग्न भाव वीक है, क्योंकि आप देखो वहां 2 डिग्री दिखाई देगी आपको एस्ट्रोसेज में। एक लग्न का भाव होगा, लग्न कितने का है, फर्स्ट हाउस यानी हाँ. कितना पावरफुल है, और लग्नेश की डिग्री अगर मान लो 2 और 7 का स्वामी है शुक्र, तो 2 लिखा है सेकंड फर्स्ट हाउस के अंदर, मतलब इसका लग्नेश कौन हो गया, शुक्र। अब वहां लिखा होगा LA और उसकी डिग्री लिखी होगी 5 डिग्री, और हम्म. साथ साथ में लग्नेश भी कहीं ना कहीं से कनेक्ट रहता है, तो वो भी मान लो 8 डिग्री का है, मतलब उसका लग्न और लग्नेश दोनों ही वीक है। अब शुक्र बैठा है 12th हाउस में, लग्नेश बैठा है 12th हाउस में, 2 नंबर लिखा है हम्म. फर्स्ट हाउस में, वो भी 5 डिग्री है, वो भी 8 डिग्री है, ज्यादा फर्क नहीं। तो मतलब, तो आप बोलोगे नीरज तूने बोला था कि 12th हाउस में शुक्र बैठता है तो लक्ष्मी योग बनाता है, जिसको तो पैसे नहीं है। पैसे इसलिए नहीं है क्योंकि कि उसकी डिग्री कम है, लगने की भी डिग्री कम है, लगने की। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेमेडी जब भी देनी हो पहला तो लग्न को देखो और लग्नेश को देखो। अगर लग्न और लग्नेश वीक है तो पूरी कुंडली बेकार है, चाहे रोज राज्यों सब हाउस में बनता हो।
ठीक है। दूसरा सूत्र, कभी भी 6 8 12 के लॉर्ड्स की रेमेडी लाइफ में कभी नहीं करनी है, ना उसके जेमस्टोन पहनाना है, ना उसके कलर लेने हैं। ठीक है। 6 8 12 की कोई दशा अंतर दशा चल रही है और उसका कलर आपने दे दिया, उसका कनेक्टेड सब्जी वब्जी आपने खा ली, अब बीमार पड़ गई तुरंत। ठीक तो है। सपोजिंगली जैसे लग्न, समझो लग्न फर्स्ट हाउस है, लग्न उसमें फिर 10 लिखा है, तो 10 का लॉर्ड है हाँ, शनि, बराबर है। शनि, लग्नेश बराबर, अगर 8th हाउस में है, 8 हाउस में है, हाँ तो तो यू उसका सेड सब 6 अभी 8 स्टोरी है 12। ना, सारी चीजें। हाँ वही, 6 8 बोल 12। रही हूँ, 6 8 हाँ 12। तो हाँ तो अब लग्नेश चला गया अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव किसका है? रोग का है, आयु क्या है, मृत्यु का है, मंत्र तंत्र का है, सुपरस्टिशन का है, आपका ससुराल है। तो लग्नेश जब यहाँ चला गया, यहाँ दो इंटरप्रिटेशन होगी। एक तो ये बंदा एकदम घर जमाई बन गया, पूरी तरह से डिवोट हो गया अपने ससुराल में। ये जे ओके, घर में जाके इन्हीं क्वालिटी में इन्होंने एनंत थी, जैसे इन्हें खींची ले क्या अपना क्या, अगर डिग्री काई ना हो, 0 डिग्री हो तो भी ई सेम तो कुछ रीडिंग नहीं, तो आवे। उसका असर नहीं है, तो उसका असर नहीं है, तो उसका असर नहीं है, तो उसका जीरो असर है, क्योंकि डिग्री सबसे मेन रखते अच्छा, हैं। ठीक है। तो अगर 2 डिग्री है और अष्टम में बैठा है, तो सामने बोलेगा अरे ये तो अपने इन लॉस का ध्यान रखेगा, नहीं रखेगा, क्योंकि 2 डिग्री है, तो उसका वहां पे कुछ उसका असर नहीं रहेगा। तो अपना पहला काम होगा, लग्नेश को मोटिवेट करो, मतलब कि उसको एक्टिवेट कर दो मंत्रों के द्वारा या जेमस्टोन के द्वारा। अगर जेमस्टोन को आपको सामने वाले को पसंद है तो ही, ठीक है, या मंत्रों के द्वारा सबसे फटाफट वो एक्टिवेट होता है कोई भी ग्रह। तो लग्नेश के लिए मंत्र कौन सा करने का, तो फिर जो लग्न होगा, जो लग्नेश है उसी का, शनि जैसे का 1 और 8 है, उसी का शनि नु मंत्र। मंत्र जे। अच्छा, हाँ, जैसे 10 और 11 लिखा है, उसको बोलो ओम शम शनिश्चराय नमः। ठीक है, आजीवन जप करना। हमारा जो लग्नेश है, मेरा लग्नेश है मंगल, तो मुझे तो आजीवन मंगल का मंत्र जप करना ही करना चाहिए, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, तो अगर लाइफ हाँ स्टाइल की। 0 डिग्री है तो भी वो मंत्र किया तो एनहेंस होता है। यस, वो एनहांस हो जाएगा, वो तो बहुत जरूरी है करिश्मा, वो करना ही पड़ेगा। अगर 0 डिग्री है तो उसको बोलते हैं भाई तू जितना ज्यादा तेरे लग्नेश का मंत्र जप करेगा ना, मान लो 10 नंबर है, तो जितना वो शनि की उपासना करेगा उतना फटाफट वो ग्रो करेगा। ओके, वो बहुत जरूरी है। मैं ठीक है। मारू आज डाउट હતું लग्नेश નું। हाँ, नहीं ओके, नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब क्लियर है चीजें। यस आई चलो, एम मच। डन ना। ठीक है, मुझे लगता है सबसे अच्छा तुम एस्ट्रोलॉजर बनेगी ये ग्रुप में। ના મને ઇન્ટરેસ્ટિંગ नहीं, લાગે છે, આઈ એમ લાइकिंग इट। हाँ मजा आता है, वो तो है, ये चीजें ऐसी जैसे अंदर घुसते जाओगे ना, और चीजें इतनी पता चलेगी ना, मजा એને आएगा एक एक चीजों। યાદ નથી રહેતું હજી એટલું, જોઈ જોઈને વી આર ડુઈંગ ઇટ, बट સમજાય છે। हाँ, और बस मेन चीज समझ वो જોઈએ, फंडामेंटल्स आपको समझ में आना चाहिए। बाकी चीजें जैसे जैसे एनालाइज करोगे ना अपने आप, फिर लास्ट में खत्म हो जाने दो, एंडिंग में मुझे याद कर एक मंत्र देना आप लोग को सरस्वती का। वो ज्योतिष आचार्यों के लिए बहुत जबरदस्त है। वो मंत्र अगर आपने सिद्धि कर ली, और उसके बाद कोई भी कुंडली देखो, उसमें बस वो माँ सरस्वती का 21 बार या 5 बार मंत्र बोल लिया और फिर एनालाइज किया, धर 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 धर, आपके मुंह से वही निकलेगा जो उसके भाग्य में लिखा है। यू आर फ्री फॉर 2 मिनट्स। हाँ बोलो। आई एम सेंडिंग यू वन कुंडली ऑन पर्सनल, जस्ट सी 1 मिनट वेट। લગ્ન મોકલું છું, नहीं, मोबाइल क्या चाहिए। પર્સનલ પર મોકલ્યું છે, हाँ हाँ બરાબર ક્લિયર છે। हाँ, 1 मिनट 1 मिनट।